Troubles do not faze me. Enjoying every moment. Ain't worried about who's in it. I'm Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well with the blessings of Allah Almighty. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा तीसरा दिन है व्लॉग का। तो मैंने चाहा कि आपके साथ चूँकि एक बातचीत का तसलसल बरकरार रहे, तो उसके लिए ये है कि मैंने आज ये सोचा है कि आपके साथ कुछ शॉर्ट सा एक और मैसेज और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिफरेंस बिटवीन द कैनेडियन लाइफ एंड द पाकिस्तान लाइफ उसके बारे में शेयर किया जाए। चूँकि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ इस पे बात करेंगे कि हाउ टू पुट आवर स्टैंडर्ड अप, कि हम अपने स्टैंडर्ड को किस तरह से अप कर सकते हैं। इसी की बेस पे सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक बंदे के पास, इवन के एक स्टूडेंट है तो वो भी अपने पास यहाँ पे गाड़ी रख सकता है, बिकॉज इट्स वेरी इकोनॉमिकल हेयर। लाइक अगर मैं आपको यही दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो गाड़ी मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी है, तो पाकिस्तान में आई डोंट नो कितनी होगी, बट मुझे इतना पता है कि एक स्टूडेंट इसको खुद जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये अभी एक गाड़ी आके जो रुकी है, तो ये इस तरह की गाड़ी भी एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता इन पाकिस्तान। हाँ, माँ बाप के पैसे पे हो जाए तो वो अलग बात। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि वो अपने स्टाइपेंड में से, बट इन कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा में आप एज ए स्टूडेंट अपने स्टाइपेंड में से एक ऐसी कार या एक ऐसी अच्छी गाड़ी जो है उसके अफोर्ड कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे, तकरीबन 95% स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ, बिकॉज इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू हैव दैट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक अच्छी गाड़ी जो है वो तकरीबन $2,000 कैनेडियन डॉलर से मिलना स्टार्ट हो जाती है और ये जाती है $7,000, $8,000 and $9,000 तक। सो ये तो एक मेन बिग डिफरेंस है। अब $2,000 जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 लाख रुपया बनता है, 4 लाख या 4 लाख 10-20 हज़ार रुपये बनता है। और यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान में आई थिंक इतने में सुजुकी मेहरान गाड़ी भी आजकल नहीं आती। सो यहाँ पे इसलिए है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और इसके साथ ही मैं एक और मैसेज के साथ आपके पास आया हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी गाइस, तो मेरा मैसेज आज का ये था कि यार यहाँ के लोग, हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लाइक दे आर गोइंग टू अप। ये वन बाय वन जो है, डे बाय डे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर उसकी कुछ वजह है, उसकी कोई रीज़न है। तो जो सबसे बड़ी रीज़न मैंने देखी है वो मुझे अपने इन 2 महीने के एनालिसिस के अंदर जो मैंने देखा है वो ये है कि यार इन लोगों में एक चीज़ ये है कि ये जीलस और हसद नहीं करते। मीन दे पीपल डोंट केयर अबाउट दैट। अब हसद ये नहीं कि मैं अपने लोगों को डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। उसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है कि हाउ वी कैन अपग्रेड आवर सेल्फ। हमारा सबसे बड़ा क्या होता है कि हम जज बने हुए हैं दूसरों के लिए। कोई भी बंदा है, हमारे रिलेटिव्स में है, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी बंदा है, तो हम उसके लिए एज ए जज के तौर पे काम करते हैं। हम इतना फोकस खुद पे नहीं कर रहे होते जितना फोकस हम दूसरों की लाइफ पे करते हैं। और ये एक बिटर रियलिटी है हम लोगों में। और ये आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फास्ट एंड एस्केलेटिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट द रीज़न इज़ दैट कि अगर हम इसको रिमूव करते हैं सिर्फ अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। बिकॉज मेरा तो ये कहना है कि सब कुछ आप उस वक़्त कर सकते हैं, आप उस वक़्त रोल मॉडल बन सकते हैं जब आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हों एक चीज़ को। सो उसके लिए ये है कि अगर हम दूसरों को जज करना छोड़ दें और जितना फोकस हम दूसरों की लाइफ पे करते हैं उतना फोकस हम खुद पे करना स्टार्ट कर दें, एंड हम इस चीज़ को देखना शुरू कर दें कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ और उसका क्या इफ़ेक्ट है, तो आई थिंक कि हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह की इम्प्रूवमेंट आती है। हम क्या सोचते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। इस डिसीजन से बाहर निकलें। कोई भी आपको फॉलो उस वक्त करेगा जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फॉलो किया जाए, ना कि आपके इंस्ट्रक्शंस कोई लेने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ है और ना इस दुनिया में जी रहा है। पहले अपने आप को सेट करें और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद अगर आप सेट हो गए, आप एक एज ए रोल मॉडल बन गए, तो पीपल विल ट्राई टू फॉलो यू।
सो इसके लिए मेरा आज का मैसेज ये है कि दूसरों को जज करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें। यकीन करें इन लोगों के आगे बढ़ने की वजह या ये इतना क्यों आगे बढ़ चुके हैं, उसकी रीज़न ये नहीं है कि इनके पास पैसा बहुत है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास वेल्थ या मालो दौलत बहुत ज़्यादा है तो आपके पास उसको यूज़ करने की, उसको यूटिलाइज़ करने की कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो कम होता है। अगर कोई प्लान ना हो, अगर कोई सिस्टम ना हो, तो वो कम होता है यूटिलाइज़ करने से। बट अगर वो डे बाय डे बढ़ रहा है और इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो उसकी रीज़न ये है कि उसको मैनेज करना, उसको यूटिलाइज़ करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, एक वे है। द पीपल नो हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू यूटिलाइज़ इट। सो दैट्स वाई इन शॉर्ट अगर मैं अपने मैसेज को कंक्लूड करूँ तो वो ये कि दूसरों को जज करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को जो है वो रोल मॉडल बनाने की कोशिश करें कि लोग आपको फॉलो करें, तो वो उसी वक्त फॉलो करेंगे जब आपने अपने ऊपर फोकस करके खुद को कुछ बना लिया। सो डोंट बी जेलस विद एनी बॉडी कि हाँ जी उसके पास ये है। मैं ये समझता हूँ कि 90% अनइंटेंशनली ऐसे हो रहा होता है कि हम हसद की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कुरान पाक में भी हमें हसद से मना किया गया है कि हसद बहुत घटिया चीज़ है। ये आपके अच्छे अमाल को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो इसी तरह से हसद से बाहर निकलें। हाँ, ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली ही हम करते हैं, सोच समझ के करते हैं। अनइंटेंशनली मतलब कि मेरे भाई के पास या मेरे किसी फ्रेंड के पास कोई चीज़ है तो मैं कहता हूँ इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ हसद, जीलस। अपना हार्डवर्क, अपना काम खुद करें और देन इसको जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह हमेशा ज़रूर आपको रिवॉर्ड देगा वन डे। ये लेट तो हो सकता है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिवॉर्ड ना मिले। आज का मेरा मैसेज ये है कि हसद नहीं करना, इससे हमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दूर रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और ख़ुद को बुरी नज़र और हासिदीन के हसद से बचाने के लिए जो है वो सूरह फलक की तिलावत अपनी नमाज में ज़रूर किया करें। और वैसे भी ये आपको दूसरों के हसद से बचाएगी। और हसद की एक दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो है वो आपको तकलीफ़ है वो यही है कि अगर हम किसी के साथ हसद करते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि उसके पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है और इससे जिलस होते हैं, हसद की आग में जलते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई अजाब हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को जो है वो सेटिस्फेक्शन सर्कल से निकाल रहे हैं और ख़ुद ही अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि आपको ये आज का मैसेज क्लियर हो चुका होगा कि डोंट जज ऑन अदर्स लाइफ एंड पुट all your concerns in your life and move forward. Thank you so much for the message। और अगर आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। और अगर आपका कोई क्रिटिकल इसके ऊपर रिव्यू है, फीडबैक है, तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा सो दैट के इंशाल्लाह मेरे अंदर अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं उसको जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज nobody here is 100% perfect in this life। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में आपको मिलूँगा एक नए मैसेज के साथ और एक नए बिग डिफरेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।